हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, एज वेल एज बीएससी, एमएससी और जो भी आपकी क्लासेस हैं लाइक 11, 12, इन सब में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ वायरस। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी, मीन्स न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं, विच इज़ एबल टू यूटिलाइज अ सिंथेटिक मशीनरी। ये एक सिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हैं। किसकी सिंथेटिक मशीनरी? लिविंग सेल की, लाइक ह्यूमन। जैसे हमारे अंदर अगर वायरस ने एंटर कर लिया तो वो हमारी मशीनरी का यूज़ करके खुद को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। एनिमल्स हो गए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी मशीनरी को यूज़ करके ये खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये ना तो ग्रोथ करते हैं और ना ही डिवीज़न करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन्स तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, ठीक है। और प्रोटीन क्यों बोला है? क्योंकि ये जो दोनों हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ये जो है एक प्रोटीन कोड के अंदर इनक्लोज्ड रहते हैं, इसलिए इसको बोला है न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं वायरसेस की, उसको हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। और जो इनकी स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि कैसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, किसने डिस्कवरी की। तो सबसे पहले आता है द हिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ वायरस इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, कि काफ़ी हज़ारों साल ये पुरानी है, जिसमें स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो को, ये जो दो वायरल डिसीज़ हैं, इनको प्री हिस्टोरिक टाइम्स से जाना जाता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो स्मॉल पॉक्स होता है वो लार्जेस्ट वायरस होता है, और जो पोलियो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट वायरस। लार्जेस्ट वायरस का मतलब ये है कि इसका जो साइज़ है वो 200 नैनोमीटर होता है, और मतलब अबाउट 200 नैनोमीटर होता है। और पोलियो वायरस जो होता है वो स्मॉलेस्ट वायरस होता है, इसका साइज़ जो होता है वो 28 नैनोमीटर का होता है इन डायामीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरोलस क्लशियस डिस्क्राइब्ड वेरिगेशन डिसीज़ इन द फ्लावर ऑफ ट्यूलिप प्लांट। तो ये थोड़ा सा मेमोराइज़ करने के लिए पॉइंट्स की किसने क्या दिया, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एमसीक्यू टाइप, तो पता होना चाहिए। जैसे कि कैरोलस क्लशियस ने 1576 में वेरिगेशंस डिसीज़ इन फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप प्लांट, ट्यूलिप प्लांट्स की जो फ्लावर्स थे उनमें वेरिगेशन डिसीज़ को डिस्कवर्ड किया। उन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि ये जो डिसीज़ है वो ट्रांसमिट होती है बाय एन एफिड, जो कि वायरस किसकी वजह से होती है? विच डेवलप्स ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वायरस के इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होती हैं, और उसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? एक एफिड करता है। फिर जेनर आए 1796 में, उन्होंने वैक्सीनेशन डिस्कवर किया अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन को डिस्कवर किया स्मॉल पॉक्स के लिए। नेक्स्ट आता है कि पास्चर फाउंड रेबीज टू बी इन्फेक्शियस डिसीज एंड प्रोड्यूस एंटी रेबीज वैक्सीन। फिर पास्चर ने 1880 में रेबीज़ के लिए, जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ है, वो उसके लिए एक एंटी रेबीज़ वैक्सीन को डिस्कवर किया, प्रोड्यूस किया। ही ऑल्सो कॉइन टर्म वायरस बिफोर इट साइंटिफिक डिस्कवरी। जब इसकी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई थी उससे पहले ही पास्चर ने इसका जो नाम था वो वायरस दिया था। और क्या चीज़ें हैं इसमें कि इन 1886 एडोल्फ मेयर, ए जर्मन साइंटिस्ट, केम टू नो अबाउट प्लांट वायरस। अब इन्होंने देखा प्लांट वायरस के बारे में, तो मेयर ने क्या नरेट किया कि एक डिसीज़ है जो कि अ डिसीज़ कॉजिंग वेरिगेटेड इन टोबैको प्लांट एंड नेम्ड इट मोजैक क्रेनखे। मोजैक डिसीज़ उन्होंने डिस्कवर की टोबैको प्लांट्स के अंदर। ही मेड एक्सपेरिमेंट ऑन दिस प्लांट, तो इन्होंने एडोल्फ मेयर ने टोबैको प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और ये रिपोर्ट किया कि जो टोबैको मोज़ेक डिसीज़ है वो कैसे ट्रांसमिट होती है? बाय रबिंग द सैप ऑफ इन्फेक्टेड लीफ। जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं
उसको हमने रब किया हेल्दी लीव्स पे, उसकी मिड रिप पे। मिड रिप मीन्स जैसे कि ये लीफ है तो इसकी ये वाला जो पार्ट है वो मिड रिप हो गया। तो इसकी मिड रिप पे जब उन्होंने इन्फेक्शियस लीव्स थी उसके सैप मतलब जूस को इस पे रब किया इस मिड रिप पे, और उसके बाद उन्होंने 10 डेज़ के बाद देखा सिम्टम्स, तो वहाँ पे डिसीज़ कॉज हो चुकी थी हेल्दी लीव्स के अंदर। तो उससे उन्हें पता चला कि ये जो डिसीज़ है वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है, कि जो इन्फेक्शियस प्लांट है और अगर उसकी जो लीव्स हैं वो उसके सैप को हेल्दी लीव्स पे रब किया तो वहाँ पे डिसीज़ हो गई। दो मेयर कुड नॉट सक्सीड इन आइसोलेटिंग एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई। तो उन्होंने देखा कि हो सकता है शायद बैक्टीरिया या फंजाई से हो, बट उन्होंने ऐसा कोई भी ना बैक्टीरिया आइसोलेट किया ना ही फंजाई उस इन्फेक्टेड लीफ से उन्होंने आइसोलेट की। बट हिज एक्सपेरिमेंट वर द फाउंडेशन स्टोन्स। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ तो पता चल गई थी कि जो नेचर है ऑफ ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन ऑन हेल्दी प्लांट्स बाय पैथोजन, वो किसी पैथोजन की वजह से हो रही है। पैथोजन मीन्स जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम पैथोजन्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि 1892 में फिर इवानोव्स्की आए जो कि रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट इवन आफ्टर फिल्टरिंग ऑफ द सेप ऑफ टोबैको मोज़ेक डिसीज प्लांट थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, तो उन्होंने देखा कि जब टोबैको मोज़ेक डिसीज प्लांट के सेप को हम अगर फिल्टर भी कर दें बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, तो जो फिल्ट्रेट है उसमें कुछ पैथोजेनिक कैरेक्टर्स थे। कुछ पैथोजेनिक कैरेक्टर्स थे मीन्स कि कुछ तो वो कॉज कर रहा था। नो ऑर्गेनिज्म आर सीन इन द फिल्ट्रेट, उन्हें उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई दिया। आफ्टर स्टडिंग अंडर माइक्रोस्कोप, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें उसमें नहीं दिखाई दिया। Thus he could not find the factors responsible for such infection, तो वो पता नहीं लगा पाए कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। बट ही इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डिस्कवरी ऑफ वायरस है वो किसने की, इवानोव्स्की ने की। टर्म किसने दिया था, पाश्चर ने दिया था। ठीक है, टोबैको मोज़ेक डिसीज़ के बारे में किसने पता लगाया था, एडोल्फ मेयर ने पता लगाया था, उन्होंने इसको नाम दिया मोज़ेक डिसीज़। नेक्स्ट आता है रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ हॉलैंड बीजरिंग 1898 असर्टेन दैट दिस इनविजिबल फिल्ट्रेट। तो उन्होंने ये जो इवानोव्स्की ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने जो फिल्ट्रेट दिया था उसको लेकर के उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि ये जो इन्फेक्शियस फूड है वो एक लिविंग मैटर है एंड और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये मार्क कर लेना, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये टर्म किसने दी थी, बीजरिंग 1898 में। डिस्कवरी ऑफ वायरस किसने दिया, 1892 इवानोव्स्की ने। टोबैको मोज़ेक जो मोज़ेक डिसीज़ थी, मोज़ेक रेन खेत थे, इसके बारे में किसने बताया था, एडोल्फ मेयर ने बताया था। तो यहाँ से कुछ ये इंपॉर्टेंट हो गए जो कि एमसीक्यूज़ में जनरली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है वायरस वॉज सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अब वायरस को माइक्रोस्कोप के अंदर किसने देखा, तो वो ताकाशी एंड रॉलिंस ने देखा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1933 में इन्होंने देखा और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टैनली ने देखा। तो लाइट माइक्रोस्कोप में ताकाशी एंड रॉलिंस ने देखा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में के अंदर सबसे पहले स्टैनली ने देखा था। तो इसके बारे में पढ़ देंगे। जो WM स्टैनली थे उन्होंने क्रिस्टलाइज्ड किया, मतलब क्रिस्टल फॉर्म बनाए। किसके क्रिस्टल फॉर्म बनाए, टोबैको मोज़ेक वायरस के फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था और उस रिसर्च पेपर का नाम है आइसोलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन पॉजेसिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ TMB। उन्होंने ये पेपर लिखा, अपना रिसर्च पेपर, और उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में बनाया सबसे पहले WM स्टैनली ने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिर 1936 में जो FC वॉर्डेन थे एंड NW पेरी थे इंग्लैंड के, उन्होंने न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर ऑफ वायरस पता लगाया कि वायरस के अंदर जो नेचर है उसका न्यूक्लियो प्रोटीन है।
उन्होंने एक्सप्लेन किया जो वायरस हैं वो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था कि वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। तो वो ये चीज़ डिस्कवर्ड किसने की थी? ये चीज़ डिस्कवर्ड की थी वॉर्डन एंड पेरिनियम। फिर डेलब्रुक आए, उन्होंने म्यूटेशन देखा वायरसेस के अंदर। कॉशी और उनके एसोसिएट ने शेप एंड साइज के बारे में बताया। पोलियो वायरस को कल्चर किया गया फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन सेल्स बाय एंडर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड। फिर और क्या चीज़ है कि हर्शी एंड चेज ने 1952 में कंफर्म किया कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाजेस। जो बैक्टीरियोफाज होता है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जो कि एक वायरस है, बैक्टीरियल वायरस है ये, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मतलब इसमें उन्होंने बताया है कि भैया बैक्टीरियोफाज के अंदर जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर। फ्रैंकलिन कॉन्ड्रेट ने 1956 में, लेटर जिरारे एंड शॉक्रम फाउंड दैट आरएनए टू बी जेनेटिक मटेरियल इन टीएमबी। इन्होंने टीएमबी के अंदर बताया कि फ्रैंकलिन कॉन्ड्रेट ने कि उसके अंदर आरएनए होता है, मतलब टीएमबी के अंदर आरएनए होता है, बैक्टीरियोफाज के अंदर डीएनए होता है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोफाज के अंदर जो बैक्टीरियोफाज के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसमें आपको क्वेश्चन दे दिया, मतलब उसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए जैसे आरएनए, डीएनए, थर्ड प्रोटीन दे दिया, और इसके अलावा आपको डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एक अदर ऑप्शन कोई भी दिया गया। तो बैक्टीरियोफाज के अंदर जो होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। और अगर टीएमबी का पूछा जाए तो टीएमबी के अंदर होता है आरएनए। नेक्स्ट आता है शिनशिमर 1959 में ऑब्जर्व किया प्रेजेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इन बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज के अंदर जो होता है वो ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है 5-174, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट्रोवायरस, इसको डिस्कवर किया टैनिम ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। टैनिम एंड बाल्टीमोर ने रिकॉर्ड किया ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन वायरस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।